अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व अन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा इंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। इसके अलावा अगर आप लोग जो है ना 9th केमिस्ट्री की जितनी भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो आप लोग देखना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो जस्ट जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को प्ले लिस्ट का ऑप्शन शो होगा। उस प्ले लिस्ट पर क्लिक करें तो आपको 9th केमिस्ट्री के नाम से प्ले लिस्ट शो होगी। उसको ओपन करेंगे तो आप लोगों को 9th केमिस्ट्री की जितनी भी वीडियोज़ हैं या जितनी भी लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं पहले चैप्टर से लेके तो वो सारे आप लोग जो है ना आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इस तरह जो है ना जितनी भी 9th क्लास केमिस्ट्री की वीडियोज़ हैं या जितने भी लेक्चर हैं उन तक आप लोगों की रसाई ईजिली हो जाएगी। तो आज हम जो है ना वो करने जा रहे हैं, बेसिकली हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा ये बता दूं कि हम 7th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। 7th चैप्टर के स्टार्ट में हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी। डेफिनेशंस में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं, इसके अलावा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस कौन से होते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शंस वही होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमने देखा था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लॉस और गेन की बेस पे देखा था हमने, या एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बेस पे हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देखा था कि इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन की बेस पे हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिटेल में हमने देखा। ठीक है, ये नहीं कि ये हमारा एक सेपरेट टॉपिक था जिसमें हमने देखा कि जो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो जिनमें जस्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बेस पे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं चेक कर सकते, तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन की बेस पे जो है ना हम चेक करते हैं। तो उसकी हमने बहुत सारी एग्जांपल्स भी की, उसके बाद हमने एक्टिविटी की। और आज हमारा जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। और कुछ रूल्स ऐसे हैं यानी कि जिनके अंदर जिसमें जो है ना जो रूल्स हैं वो बेसिकली डिसाइड करते हैं कि कौन से एलिमेंट को कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट देनी है या कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट इसके ऊपर आएगी या कितना ऑक्सीडेशन नंबर इसके ऊपर आएगा। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं। तो हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या है या कौन से फिर रूल्स हैं जिनकी बेस पे हम एलिमेंट्स को या एलिमेंट्स के जो एटम हैं या आयंस हैं उनको हम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक पे जाने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आप लोग तो ये तो चीज़ जानते हैं शुरू से, ठीक है, कि जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट का जो एक एटम होता है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ना वो पार्टिकल या आप कह सकते हैं जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर वो इक्वल हों तो वहाँ पे नेट चार्ज क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो एक एटम के ऊपर जो नेट चार्ज होता है वो ज़ीरो होता है क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब अगर वहाँ से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा कि जो एक प्रोटॉन होगा वो उसके अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। अगर वहाँ से आप एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गए, कम हो गए, तो वहाँ पे उसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। इस तरह अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो -2 ऊपर आ जाएगा उस एलिमेंट के ऊपर, तो वो आयन बन जाएगा। आयन यही होता है ना कि आयन के ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, मैं बहुत ही आसान वर्डिंग में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ जो है ना वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सही है, तो यही जो है ना इसी चीज़ को हम देख के आगे चलते हैं कि जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो उसके ऊपर जो चार्ज आता है उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं या ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। अब हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर 8 ग्रुप हैं। 8 ग्रुप में से जो आखिरी ग्रुप है, 8वां ग्रुप है, वो नोबल गैसेस वाला ग्रुप है। उसके जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या करते हैं, वो रिएक्शन शो नहीं करते, वो क्या है, नोबल है, शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। ये वाला पाकिस्तान वाला शरीफ ख़ानदान नहीं। ठीक है, तो इसके अलावा जो बाकी रिमेनिंग 7 ग्रुप हैं उनकी जो एलिमेंट हैं वो कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, या वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। तो जो पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है और तीसरा ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन ये सारे क्या हैं, ये मेटल हैं। और चौथे ग्रुप के एंड में भी कुछ मेटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, लूज़ करते हैं। अगर पहले ग्रुप वाला इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसके ऊपर +1 चार्ज आएगा, दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो +2 और तीसरे वाला इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो +3 चार्ज आएगा। और चौथे वाला अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, कोई मेटल है चौथे के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसके ऊपर +4 आएगा। समझ आ गई है।
अब जैसे कि पाँचवें छठे सातवें पे जाते हैं, हम पाँचवें पे जाएंगे तो वो -3 यानी कि उसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो जाहिर है वो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अगर आप छठे ग्रुप में जाएँ तो वहाँ पे जितने भी एलिमेंट है लाइक ऑक्सीजन है, सल्फर है, तो ये क्या करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इनके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इस तरह जो सातवां ग्रुप है जिसको हम हेलोजन ग्रुप भी बोलते हैं, जिसके अंदर सारे हेलोजन एलिमेंट हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसके ऊपर इस तरह इनके ऊपर जो चार्ज आएगा वो -1 चार्ज आएगा। इस तरह ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। जो पहला ग्रुप है उसके ऊपर +1 चार्ज आएगा, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। दूसरे ग्रुप में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी, तीसरे में +3 होगी, चौथे में +4 होगी। चौथे वाला समटाइम जो कार्बन है वो -4 भी शो करता है। ये अच्छा एक कॉन्सेप्ट और भी है हमारे पास, ये बताता चलूँ कि अब जब भी दो एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, दो एलिमेंट के एटम आपस में जुड़ के एक कंपाउंड बनाएंगे या एक कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो वहाँ पे देखा जाएगा कि इनमें से कौन सा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सही है। आपको एक चीज़ हमने पढ़ी थी पहले चैप्टर के अंदर कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। वो समझ आ गई है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन वो गेन करते हैं तो ऑब्वियसली उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और जो दूसरा होता है साथ उनके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे हम जो है ना वो डिफर करते हैं। अगर दो एलिमेंट के एटम आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ आ गई है। इस तरह अब कार्बन है, कार्बन क्या है, कार्बन बिल्कुल मिड में है पीरियोडिक टेबल में। अगर वो मेटल्स के साथ जुड़े तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, मेटल से ज़्यादा है, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर कार्बन नॉन मेटल्स के साथ जुड़े लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, इनके साथ जुड़े तो क्या होगा कि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। सिंपल इज डैट कि जब भी दो एलिमेंट के एटम आपस में मिलेंगे हम देखेंगे कि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है। अब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्या हो, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। समझ आ गई है। इस तरह उसके ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और उसके ऊपर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जर्नल मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि जर्नली हम किस तरह डिसाइड करते हैं। अब जब भी कोई भी आप यानी कि कंपाउंड देखें उसके अंदर आप सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर ड्रा करें। स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद आप उसमें देखें कि कौन सा एलिमेंट जो है ना वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और कौन सा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। जो इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा वो क्या करेगा, वो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मोस्टली जो मेटल्स हैं, ये जनरली हम कहते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो नॉन मेटल है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। समझ आ गई है। तो ये दो चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने रख दी हैं जिसकी बेस पे आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करेंगे। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। ये थोड़ा सा लंबा हो गया, ये इसलिए समझाया ताकि आप लोगों की बेस बन जाए। कहते हैं ना कि जब कोई भी आप मकान बनाते हैं तो उसके नीचे बेस बनाते हैं। जब बेस अगर आप बनाएंगे तो तभी ऊपर जो मकान होगा वो एक तो खूबसूरत भी बनेगा, और दूसरा जो है ना उसकी जो बुनियादें होंगी बड़ी मजबूत होंगी और वो देर तक कायम रहेगा। अगर आप उसकी जो है ना बुनियादें नहीं बनाते, जस्ट ऐसी ज़मीन के ऊपर उसे खड़ा कर देते हैं, तो वो यानी कि कुछ ही टाइम के बाद वो गिर जाता है। सही है। तो इस तरह जो है ना आप लोगों की भी जो थोड़ी सी जो है ना वो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बेस बनानी पड़ती है ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आ जाएं। जब समझ आ जाए तो उसके बाद जो है ना जब हम अपने टॉपिक पे जाते हैं तो ये सारी चीज़ें ईजिली क्लियर हो जाती हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन है, डेफिनेशन देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर दो एक ही बात है, ये दोनों ठीक है, दो नाम है डिफरेंट। इज द अपेरेंट चार्ज असाइन्ड टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और इन एन आयन। एक एटम जो आयन के अंदर है या वो मॉलिक्यूल के अंदर है, ठीक है, उसको हम जब चार्ज असाइन करते हैं उसके ऊपर जो चार्ज आता है किसी दूसरे एटम की वजह से, ठीक है। आपको पता है कि जब दो एटम आपस में मिलते हैं तो चार्ज उसके ऊपर दूसरे एटम की वजह से आता है ना, वो दूसरे एटम की वजह से गेन या लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, तो उसकी वजह से चार्ज आता है इसके ऊपर। तो यही कहने का मतलब ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर या आयन के अंदर कोई भी एटम जब हम उसको चार्ज असाइन करते हैं तो उसका जो अपेरेंट चार्ज होता है, जो उसके ऊपर शो हो रहा होता है, उसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। ये डेफिनेशन है इसकी। फॉर एग्जाम्पल इन HCl मॉलिक्यूल। अब HCl में देखिए तो एक हाइड्रोजन का एटम है और दूसरा क्लोरीन का एटम है। तो दोनों जब आपस में मिले हैं, एक ने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लूज किया, और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है। वैसे देखा जाए तो इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है आपस में, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये हम चौथे चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस किया था हमने।
तो फिर भी क्या होता है कि इनके ऊपर जो है ना वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना ये शो करते हैं। हाइड्रोजन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है और क्लोरीन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसमें क्या होगा, +1 होगा, जो कि ऊपर हम इस तरह शो करते हैं। और जो क्लोरीन होगा इसके ऊपर जो है ना वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1 है। तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होता है वो उसकी ऑक्सीडेशन सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बताता चलूँ कि हमारे पास जो एटम होते हैं ना, एलिमेंट के एटम, प्योर एलिमेंट के एटम जो हैं उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, तो उनके ऊपर चार्ज क्या होता है, नेट चार्ज 0 होता है। जबकि जो मॉलिक्यूल होते हैं, तो जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर आयन की बात नहीं कर रहा, मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, तो मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं उनमें नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात नहीं कर रहा, नंबर ऑफ चार्जेस की बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक है, नेगेटिव चार्ज भी एक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल हैं, तो जो पूरा चार्ज है पूरे HCl के ऊपर क्या है, नेट चार्ज वो 0 है। समझ आ गई है। लेकिन जब आप आयन बनाते हैं इस तरह एलिमेंट के एटम्स के आयन बनते हैं। हमने एटम की बात की कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पूरे हों तो नेट चार्ज 0। अब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला एक, तो क्या होगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कैटायन बन गया। अगर वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, वो एनायन बन गया। समझ आ गई है। तो इस तरह एटम जो है ना वो क्या शो करते हैं, फिर वो जो है ना कैटायन और एनायन शो करते हैं। इसके अलावा ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल फिर मॉलिक्यूलर आयन शो करते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर आयन भी होते हैं जिनके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एटम होते हैं और उनके ऊपर चार्ज जो है ना वो इक्वल नहीं होता। समटाइम पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होते हैं, समटाइम नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होते हैं, तो उनको हम मॉलिक्यूलर आयन या मॉलिक्यूलर कैटायन या मॉलिक्यूलर एनायन बोलते हैं। समझ आ गई इस चीज़ की। तो अब आगे चलते हैं, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। कौन कौन से रूल्स हैं जिनकी बेस पे हम डिफरेंट एलिमेंट्स को या आयंस को या एटम्स को हम ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करते हैं। पहला रूल है, द ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज 0। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोरीन, कहता है कि जितने भी एलिमेंट हैं वो फ्री स्टेट में जब भी एग्जिस्ट करते हैं, फ्री स्टेट का मतलब ये है कि सोडियम है, ये सोडियम का एक एटम अलग से एग्जिस्ट करता है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एक एटम अलग से एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा जो क्लोरीन है, ये Cl का एक एटम अलग से एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ये इसके 2 एटम इकट्ठे आपस में जुड़े होते हैं Cl2 की फॉर्म में, यानी कि एलिमेंटल मॉलिक्यूल है ये। समझ आ गई। मॉलिक्यूल 2 किस्म के होते हैं, एक एलिमेंटल मॉलिक्यूल होता है और एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल होता है। एलिमेंटल मॉलिक्यूल वो होता है जिसके अंदर दोनों एटम एलिमेंट के हों, दोनों तीनों चारों जितने भी एटम हों वो एक ही एलिमेंट के हों। और जो कंपाउंड का मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट के एटम होते हैं। समझ आ गई इस चीज़ की। तो ये जो हमारे पास एलिमेंटल मॉलिक्यूल है इसके ऊपर चार्ज क्या है, 0 है। तो हमारे पास क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी आपको एलिमेंट के एटम शो किए गए हैं उनके ऊपर नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। समझ आ गई है। उसमें जस्ट जो ये क्लोरीन हेलोजन ग्रुप है, इसके अलावा ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ये कुछ गैसेज हैं जो कि मतलब कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती। इनका एक एक एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह जो है इनके ऊपर नेट चार्ज क्या होता है, वो 0 होता है। आगे सेकंड रूल है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन consisting of a single element is the same as the charge on the ion। कहते हैं कि अगर आपके पास सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट का आयन है, उसके ऊपर जो चार्ज होगा तो नेट चार्ज भी उसके ऊपर वही होगा। समझ आ गई है। एक एलिमेंट है, उसका क्या बना हुआ है, आयन है, एक एलिमेंट के एटम का आयन है, तो आयन के ऊपर जो चार्ज होगा, जो नेट चार्ज होगा उसके ऊपर वही चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल Cl-1, सोडियम +1, Al+3। आगे चलते हैं थर्ड रूल पे, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 इज +1। मैंने ये पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि ग्रुप 1 में जितने भी मेटल हैं वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उनके ऊपर +1 चार्ज आता है। इन ग्रुप 2 इज +2, ग्रुप 2 के जो मेटल हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, उनके ऊपर +2 चार्ज आता है, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। एंड इन ग्रुप 3 उस वहाँ पे जो है ना बुक के अंदर बेसिकली 13 लिखा हुआ है, तो वो 13 जो है ना उसको आप इग्नोर करें, तो यहाँ पे आप ग्रुप 3 करें। ठीक है, तो बेसिकली पीरियोडिक टेबल के अंदर 8 ग्रुप हैं, वो सब ग्रुप्स के अंदर आगे डिवाइड किया हुआ है, वो आप लोग जो है ना उस पर में इतनी डिटेल में ना जाएं आप। तो ग्रुप 3 जो है वो उसके जो मेटल है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो उनके ऊपर चार्ज +3 आता है। इस तरह ये एग्जांपल मैंने आगे दी हुई है। ये एग्जांपल बुक के अंदर नहीं दी हुई, मैंने खुद से दी हुई है ताकि आप लोगों के लिए जो है ना वो आसानी हो समझने में। अब ये सोडियम ये पहले ग्रुप से बिलोंग करता है, इसके ऊपर +1 चार्ज है। मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप से बिलोंग करता है, इसके ऊपर
+2 चार्ज है। एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है, थर्ड ग्रुप का मेटल है, तो इसके ऊपर +3 चार्ज है। आगे 4 रूल है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 विद नॉन मेटेलिक कंपाउंड। नॉन मेटल हमारे पास कौन सी साइड पे है? हमारे पास राइट साइड पे है। पीरियोडिक टेबल की राइट साइड पे जितने भी मेटल हैं, 5वां ग्रुप, 6ठा ग्रुप और 7वां ग्रुप और 8वां ग्रुप, ये सारे क्या हैं? ये नॉन मेटल है। 8वें ग्रुप को आप निकालें, 5वां, 6ठा, 7वां, इनके साथ जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो जाहिर है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो अगर हाइड्रोजन का इनसे बॉन्ड बनता है नॉन मेटल से, तो फिर क्या होगा कि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन फिर हमेशा +1 शो करेगा। और जब भी हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा मेटल्स के साथ, ठीक है, अब मेटल की इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या है? ज़्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कम है। या आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और मेटल कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस वजह से हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा और मेटल्स के ऊपर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये लिखा हुआ है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 विद नॉन मेटेलिक कंपाउंड एंड शो -1 व्हेन अटैच विद मेटल्स। अच्छा, ये एंड शो -1 व्हेन अटैच विद मेटल्स टू फॉर्म मेटेलिक हाइड्राइड। जब भी हाइड्रोजन मेटल्स के साथ कनेक्ट होगा तब हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज -1 आएगा। तब हम हाइड्रोजन के ऊपर जब चार्ज आता है ना -1, तो इसको हम हाइड्राइड बोलते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन के ऊपर जब चार्ज आता है ना +1, इसको हम प्रोटॉन बोलते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो अगर अपना एक ही इलेक्ट्रॉन दे दे तो उसके पास बस पीछे एक इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, उसके पास जस्ट क्या होता है? सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। तो इस वजह से हम खाली इसको क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। तो ये क्या है? हाइड्राइड है। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसके पास अपना था और दूसरा इसने गेन किया है मेटल से। तो यहाँ पे देखें, ये AlH3। अब एल्यूमिनियम क्या है? मेटल है, मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो क्या हुआ कि इसके ऊपर चार्ज क्या आ रहा है? -1। हाइड्रोजन के ऊपर आप देख रहे हैं -1 शो हो रहा है और एल्यूमिनियम +3 शो कर रहा है। तो इस तरह नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 0। एल्यूमिनियम के ऊपर +3 और ये हाइड्रोजन का -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो +3 -3 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेट चार्ज 0 होगा और इस तरह इसको नाम होगा एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये सोडियम हाइड्राइड है। सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर -1 है। आगे H2O है। अब यहाँ पे देखें, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल है। जो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन यानी कि नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बना, तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आ गया। तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है, +1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 और ये ऑक्सीजन के ऊपर -2 +2 क्या हो जाएंगे? नेट चार्ज 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड एग्जांपल है H2S है। सल्फर क्या है? नॉन मेटल है। जब भी हाइड्रोजन का सल्फर यानी कि नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा कि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से। तो इस वजह से इनके ऊपर चार्ज क्या आ जाएंगे? नेगेटिव आएंगे और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आएंगे। हाइड्रोजन +1 शो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ रूल है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज मोस्टली -2। ऑक्सीजन जो है मोस्टली वो 6ठे ग्रुप से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे सिंपली जो है ना, एक चीज़ आप लोगों को एक पहचानने का तरीका है। ऑक्सीजन अब 6ठे ग्रुप में है ना, 6ठे ग्रुप से पहले जितने भी ग्रुप हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ऑक्सीजन का जब भी इनके साथ बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के ऊपर -2 आएगा, सही है। लेकिन जब भी ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा 7वें ग्रुप के साथ, 7वें ग्रुप में जस्ट फ्लोरीन के साथ, सही है, ऑक्सीजन का जब भी फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनेगा, फ्लोरीन और हमारे पास क्लोरीन है, इन दो के साथ बॉन्ड बनेगा तो इसके ऊपर, बल्कि नहीं, जस्ट फ्लोरीन के साथ इसका बॉन्ड बनेगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये हम चल के आगे डिस्कस करते हैं। तो ऑक्सीजन का मोस्टली पहले जितने भी ऑक्सीजन 6ठे ग्रुप में, ऐसे पहले जितने भी ग्रुप हैं उनके साथ जब भी बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन का तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? -2 चार्ज आएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज मोस्टली -2 बट इट इज़ -1 इन पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड के अंदर जो है ना ऑक्सीजन -1 शो करता है एंड +2 इन OF2, और ऑक्सीजन +2 शो करता है इन OF2 के अंदर। यानी OF2 मैंने आपको पहले बताया कि जब भी ऑक्सीजन और फ्लोरीन का बॉन्ड बनेगा, फ्लोरीन जो है ना वो उसकी सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। फ्लोरीन के ऊपर कभी +1 चार्ज नहीं आ सकता, ये समझ लें आप, क्योंकि फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शायद 4 है। तो इस वजह से ऑक्सीजन जो है ना वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन से, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ गया और फ्लोरीन के ऊपर चार्ज नेगेटिव आ गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे +2 शो कर रहा है और फ्लोरीन जो है ना वो क्या शो कर रहा है? -1 शो कर रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे पर ऑक्साइड, ये हमारे पास सबसे पहले है ऑक्सीजन के ऊपर -2 शो की हुई है। इस एग्जांपल में H2O है, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 है और हाइड्रोजन के ऊपर +1 है। यहाँ पे OF2 है जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे H2O2 है, इसको हम पर ऑक्साइड बोलते हैं। जब भी एक मॉलिक्यूल के अंदर
दो ऑक्सीजन इकट्ठे लिंक हो सिंगल बॉन्ड से, उसे हम पर ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, पर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के ऊपर -1 चार्ज है और ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है। तो ये हमारे पास क्या है, पर ऑक्साइड है। नेक्स्ट हमारे पास छठा रूल है, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज़ द नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। जितना एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर क्या आएगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे आप देखिए नाइट्रोजन सबसे पहले जो स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो फ्लोरीन का है, उसके बाद ऑक्सीजन का है, उसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन का है। तो फ्लोरीन के ऊपर -1 शो हो रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 और नाइट्रोजन के ऊपर -3। आगे सातवें, इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल ये HCl है, H2O है, HNO3 है, H2SO4 है, ये सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। नेट चार्ज इनके ऊपर कभी देखा है आप लोगों ने, नहीं ना देखा, नेट चार्ज 0 होता है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इज 0। एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट के एटम होते हैं ना, उनके ऊपर जितने भी चार्जेस होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस सारे इक्वल होते हैं। इस वजह से उनके ऊपर नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इज 0। फॉर एग्जाम्पल HCl में पॉजिटिव और क्लोरीन में -1, तो +1 और -1 इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट हमारे पास 8वां है, इन आयंस द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन इक्वल्स द चार्ज एन ऑन आयन। बेसिकली एक आयन है, एक मॉलिक्यूलर आयन है, उसके अंदर जितने भी एटम होंगे उन एटम्स के ऊपर जो नेट चार्ज होगा, ठीक है, वो क्या आएगा, यानी कि सम ऑफ चार्ज की इक्वल आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए एग्जांपल, ये सल्फेट है। अब सल्फेट है, इसके ऊपर देखिए -2 चार्ज है। ये सल्फेट है, ये मॉलिक्यूलर आयन है एक, इसमें आप देखें यहाँ पे नेट चार्ज क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये SO4 अलग लिखें और -2 ऊपर अलग लिखें, इस तरह भी लिख सकते हैं। और सिंपल SO4 -2 इस तरह भी आप लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +6 है और ऑक्सीजन की कितनी है, एक ऑक्सीजन -2 शो करता है, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। तो -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो +6 -8 इज इक्वल टू किसकी इक्वल हो गया, -2 की इक्वल हो गया। तो नेट चार्ज जो सल्फेट के ऊपर आया वो -2 चार्ज है। तो इस तरह जो है ना, जो आयंस होते हैं उनमें अलजेब्रिक सम हम करते हैं, जितने भी एलिमेंट के एटम होते हैं, जब अलजेब्रिक सम करने के बाद हमारे पास जो चार्ज बनता है वो नेट चार्ज पूरे मॉलिक्यूल के पूरे आयन के ऊपर आ जाते हैं। समझ आ गई इस चीज़ की? मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, तो काइंडली मेरी इस मेहनत को ज़ाया ना कीजिएगा, ये लेक्चर पूरा सुनिएगा। अगर आप लोगों को कहीं पे समझ ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन करें और जो है ना मुझसे क्वेश्चन करें। मैं आप लोगों को जस्ट एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि काइंडली मेरे जितने भी लेक्चर हैं आप लोग स्टार्टिंग से देखना शुरू करें। स्टार्टिंग से देखना शुरू करेंगे तो आपका आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, क्योंकि पहला चैप्टर दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, इस तरह ये सारे चैप्टर आपस में इंटरलिंक्ड हैं। और जब आप लोग पहला चैप्टर छोड़ देंगे, दूसरा तीसरा छोड़ देंगे और डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे तो मे भी चांसेज हैं आप लोगों को समझ आ जाए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए ये चीज़ें, लेकिन अगर स्टिल समझ नहीं आती तो काइंडली जो है ना, अगर आप लोग 9th क्लास में एडमिशन लिया है और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं 9th क्लास की, तो स्टार्टिंग से जो है ना आप लोग लेक्चर देखना शुरू करें। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। और अगर समझ ना आए तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि इंसान जब भी जो है ना उसको मुश्किलात पेश आती है, अगर वो हिम्मत हार जाता है तो वो क्या होता है कि वो मुश्किल उस पर भारी हो जाती है, और अगर उसके सामने वो चट्टान बन के खड़ा हो जाता है तो वो फिर उस चीज़ को उस मुश्किल पे जो है ना वो एक न एक दिन काबू पा लेता है। तो इसलिए आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों पे अपना जो है ना फोकस बढ़ाएं, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और अगर समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन करें, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तभी तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।